हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे आखिर पाकिस्तान इतना महंगा क्यों। इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। बताओ महंगा क्यों? क्योंकि वो महंगा होना चाहिए, उसकी हर चीज डबल होनी चाहिए, ट्रिपल होनी चाहिए। कंट्री अच्छा नहीं करती, इन्फ्लेट हो जाती चीजें, उनका तो इतना महंगा होगा ही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस वहां पर भी आ रहे हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया। किसमें? महंगाई में। वरना जो मैगी इंडिया में 250 की 12 मिलती है वो पाकिस्तान में 324 रुपए की। हमने कहीं देखा था ना, मैगी का रेट कहीं दिखाया था। खाने वाले मैगी से लेकर दांत घिसने वाले कोलगेट, बाल धोने वाले क्लिनिक प्लस, शैम्पू और बाल मजबूत बनाने वाले पैराशूट ऑयल तक की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब जब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों की प्राइस हमने देखा था ना कि नकली ब्रांड भी बनाए हुए हैं। कार जैसी महंगी चीजों का शौक रखने वालों को तो घर ही बेचना पड़ जाता होगा। वेल, इसके जवाब के साथ पाकिस्तान में इंडिया के प्रोडक्ट्स की महंगाई आखिर क्यों दिन ब दिन बढ़ रही है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। वो देखा तो तुमने एक वीडियो। शुरू करते हैं। नंबर 1, सर जो तेरा चकराए। कहते हैं जी जब सर में दर्द हो तो तेल लगाओ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का प्राइस सुनकर ही उन्हें सर दर्द होने लगता होगा, क्योंकि जब चीजों के भाव यही तो दिखाया था तो कोई समझ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का भाव न सिर्फ आसमान जहाँ इंडिया में पैराशूट ऑयल आपको 129 रुपए में मिल जाएगा, वहीं आपको पाकिस्तान में 399 का पड़ेगा। वैसे ही आपको इंदु लेखा का ऑयल खरीदने के लिए 764 प्रोडक्ट से डबल से भी ज्यादा। अगर आपको पाकिस्तान में हेयर सीरम की जरूरत पड़ती है तो वो आपको 675 रुपए में पड़ेगा, जो इंडिया में सिर्फ 156 का मिलता है। और ऐसे ही तरह तरह के इंडियन प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान की अनारकली मार्केट में मिलेंगे, जो कई सालों से दुकानदार वहाँ बेचते आ रहे हैं। और तो और कई पाकिस्तानियों को वहाँ के हेयर ऑयल से बेहतर इंडिया का तेल लगता है। उसके बाद इनका थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ तो हुई है। तो भाई लोग, अगली बार जब मम्मी चंपी करे तो उन्हें मना मत करना। जिसके सर पर हाथ फिरा दूं किस्मत उसकी। नंबर 2, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? चले तो चांद तक वरना शाम तक। ये क्या हुआ? चाइनीज प्रोडक्ट के लिए कही जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गलियों में इंडियन प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। और वो प्रोडक्ट्स इंडिया के मुकाबले ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि जहाँ एक चाइनीज फेस क्रीम के लिए 349 देने हैं, वहीं पाकिस्तान की पब्लिक को इंडिया की फेयर एंड हैंडसम खरीदने में 952 रुपए देने पड़ते हैं। इसी के साथ बॉडी केयर के लिए वहाँ इंडिया का नवरत्न कूल टैल्कम पाउडर भी मशहूर है। और जहाँ उनके पैक पर अब भी SR के छाए हुए हैं, अपने इंडिया में उसकी एड अब वरुण निभाते हैं। इतना ही नहीं, जो फॉग सिर्फ इंडिया में चलता है वो अब पाकिस्तान में भी बिकने लगा है। और इस क्रिकेट के टाइम इनफैक्ट फॉग लगा के वहाँ की जनता रजनीगंधा खाने भी निकलती है, यानी शायद इनकी जबान भी केसरी होगी। नंबर 3, दांतों की कीमत। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। चाहे पाकिस्तानियों के दांतों में सड़न ना हो, लेकिन टूथपेस्ट का प्राइस सुनकर जेब में सुरंग जरूर हो जाती है। वेल, उनकी जेब पाकिस्तानी टूथपेस्ट के लिए नहीं, इंडिया का पेस्ट खरीदने में ढीली हो जाती है। जो कोलगेट इंडिया का बच्चा मात्र 111 रुपए में घर ले जाता है, उसी को घर लाने के लिए पाकिस्तानियों को उसका 2 गुना यानी 276 देना पड़ता है। और अगर गलती से उन्हें डाबर रेड टूथपेस्ट लेने का मन कर गया तो उसके लिए उन्हें लगभग 5 गुना यानी 50 रुपए के 240 भरने पड़ते हैं। मगर ये सारी चीजें इतनी महंगी क्यों? तो देखो, 2019 में के जितना रेट है इसका मतलब ऑलमोस्ट। और फिर इंडिया से माल लाने के लिए पाकिस्तान के रिटेलर्स को दुबई का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब भी पाकिस्तान के रिटेलर्स यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के हालात सुधरें और वो जल्द से जल्द इंडिया के प्रोडक्ट्स अपने यहाँ कम दामों में बेच सकें। नंबर 4, हेयर की केयर में पाकिस्तान। भैया एक लाइफ बॉय देना। इंडिया में ये बोलते ही ये मिलता है, पर पाकिस्तान में ये मिलता है, जिसका राज खुद वहाँ की एक मोहतरमा से पता चला। साथ ही ये भी कि जिस 340 ml वाले क्लिनिक प्लस की बोतल पे उसके 145 रुपए की प्राइस लिखी हुई है, वो पाकिस्तान में 450 का मिल रहा है। पाकिस्तान में लाइफ बॉय के नाम से बिक रहा होता है। अच्छा, ये 450 का है
और ml 340 ml है। और अगर आपको इन मोहतरमा पे भरोसा नहीं हुआ तो आप पाकिस्तान की ऑनलाइन शॉपिंग साइट को टटोल सकते हैं, जहां सिर्फ क्लिनिक प्लस नहीं, सनसिल्क से पैंटीन, जैसे शैम्पू मिलेंगे जो वहाँ इंडिया के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगे मिलते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया में बनने वाले इन सारे शैम्पू में से कईयों की कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन आज दुनिया में कोई कितने ही अच्छे शैम्पू बनाने का दावा करे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले शैम्पू 15वीं सदी में इंडिया में बना था, जो इंडिया ने रीठा और दूसरी जड़ी बूटियों को उबालकर उनसे निकले निचोड़ से बनाया था। बोले तो आज जो दुनिया इंडिया को हाइजीन का पाठ पढ़ाती है, वो सदियों पहले हमने ही उन्हें पढ़ाया था। नंबर 5, नमकीन का मजा। जी माने जीनियस। ये बिस्किट खाकर ना सिर्फ इंडिया के लोग पर इंडिया के कुत्ते भी जीनियस हो गए। लेकिन पाकिस्तान अपने कुत्तों को ये बिस्किट खिलाने से पहले क्यों 4 बार सोचते हैं? वैसे उसकी वजह है पार्ले जी की 4 गुना ज्यादा कीमत। मगर ना सिर्फ इंडियन बिस्किट, पाकिस्तान के अंदर उन्हीं का ग्लूको हाफ रोल बिस्किट भी उतना ही महंगा दिखाई देगा। पर नाश्ते के प्रोडक्ट्स की बात करें और मैगी का जिक्र न हो तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी। तो वही टेस्ट भी हेल्थ भी की 10 रुपए वाली मैगी पाकिस्तान की दुकानों पे 324 रुपए में बिकती है। और अगर हम मैगी के फैमिली पैक की बात करें तो वो यहाँ 1500 में मिलता है, यानी 2 मिनट की मैगी खाने के लिए पूरे महीने भर कमाना पड़ेगा। अच्छा चलो मान लिया आपने मैगी ले भी ली, पर उसके साथ आपको ब्लू नहीं पर ग्रीन पेप्सी पीनी पड़ेगी। आप चाहे ये उनके वर्ल्ड कप की थीम है, पर ये ग्रीन पेप्सी बनाई हुई है पड़ेगी। नंबर 6, हमारी ब्लू यहाँ होती है, उन्होंने ग्रीन। हर इंसान का सपना होता है कि वो बड़े होकर गाड़ी ले सके और लोकल ट्रेन के धक्के से बच सके, लेकिन जहाँ कई इंडियन सस्ती गाड़ियों के चलते अपना सपना पूरा कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तानियों को इसके लाखों रुपए देने पड़ते हैं। और अगर इंडिया में चलती वैगन आर, ऑल्टो और स्विफ्ट की बात करें तो आपको उनकी प्राइस पाकिस्तान में देखा तो हमने फॉर्च्यूनर की बता तो रहे थे 22 लाख और स्विफ्ट की 42 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन न सिर्फ कार्स, पाकिस्तान में बाइक्स भी वो चल रही है जिसे इंडिया का बच्चा चलाकर बड़ा भी हो गया है। तो जहाँ कार्स और बाइक्स इतने महंगे हैं, क्या मोबाइल फोन का भी यही हाल है? अगर हाल ही में आए आईफोन 15 के साथ कंपेरिजन करें तो जो फोन इंडिया में 1,50,000 में बिक रहा है, वो पाकिस्तान की जनता को 7 लाख में दिया जा रहा है। 7 लाख पहले दिन मार्केट में 7 लाख रुपए का सेल हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में फोन खरीद के पाकिस्तान में बेचोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। नंबर 7, रोजाना खाना जय जवान जय किसान का नारा लगाकर भारत यूएस के बाद ऐसा दूसरा देश माना जाता है जहाँ भारी मात्रा में की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को देखें तो हर साल वहाँ के खेत छोटे होते जा रहे हैं। और तो और 2022 में आए फ्लड की वजह से वहाँ के आम खान पान के सामान का दाम आसमान छू गया। जहाँ कांदा 100 रुपए, टमाटर 170 रुपए, ब्रोकली 480 रुपए, गाजर 145 रुपए और पनीर। तो सोचो वहाँ पर जो इंसान कम सैलरी पे जॉब करता होगा वो अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। और इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से मदद का हाथ भी मांगा था, जिसके बदले में मोदी जी ने अपनी संवेदना भी जताई थी। लेकिन अगर वेजिटेबल छोड़ चिकन की बिक्री की तरफ देखें तो जो बोनलेस चिकन इंडिया में 300 रुपए का बिकता है, वो पाकिस्तानियों को खाने के लिए 1200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो भाई लोग आज से अपनी थाली हमेशा खाली कर देना, क्योंकि उसकी कीमत शायद दूसरों के लिए ज्यादा है। नंबर 1, काजू ले लो, बादाम ले लो। डेली डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी हो या डाइट शीट वाली मिठाइयों में स्वाद, ड्राई फ्रूट्स दोनों के काम आते हैं। लेकिन जिस बेस्ट क्वालिटी के किलो भर काजू और बादाम के हम 800 से 1000 उनकी प्राइस पाकिस्तान में होलसेल पे 2500 से 2000 तक और बाहर दूसरी दुकानों में सीधा 3000 से 2500 जितनी है। कोई और जगह पे लेते हैं तो 2500 में 2800 रुपए मिलेगा, 3000 रुपए मिलेगा, 3200 रुपए आपको किलो मिलेगा ना। हालांकि होलसेल दुकानदारों की माने तो आज से करीबन 7-8 महीने पहले तक वहाँ लोग इंडिया की ये चीजें आधे दाम में, यानी काजू 1500 से 1700 और बादाम 1200 से 1300 में बेच रहे थे। और पाकिस्तान में हमारे काजू बादाम की बढ़ी हुई प्राइस का कारण था उनकी बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है, लग रहा है अफगानिस्तान है। अब अगर आम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनके लिए वैसे ही ये चीजें बजट पे बोझ होती हैं। ऐसे में इनकी प्राइस का डायरेक्ट डबल होना वहाँ की गरीब जनता को और कितना लाचार करेगा। तो दोस्तों ये थे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल आने वाले इंडियन प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तानी आवाम को 10, 20, 50 रुपए नहीं डायरेक्ट 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे मिलते हैं। पर एक तरफ महंगाई के बावजूद पाकिस्तानी आवाम असली इंडियन प्रोडक्ट्स की दीवानी है और दूसरी तरफ इंडिया की जनता पाकिस्तानी गानों की। लेकिन इसके बावजूद 99% लोगों को नहीं पता कि इंडिया के कई हिट गाने पाकिस्तान से चुराए हैं। जानना है तो अभी आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। एंड में बड़ा गुस्सा आया जब सुन के कि भैया इंडिया के कई गाने जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं, देखें भैया कौन है, फिर उसको बॉलीवुड वाले करते हैं, बॉलीवुड ही कर सकता है, यही काम करते हैं। अपना ओरिजिनल बनाओ यार, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपनी चीज, कोई नाम की देखिए। एक तो करेंसी की प्रॉब्लम थी इसमें, करेंसी जो 3 टाइम्स है वो एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरा ऑब्वियसली वो
इंपोर्ट नहीं अलाउड है, तो दुबई के थ्रू आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट बंद है। तो वही है कि अगर कंट्री खुद नहीं बनाती, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसें ऊपर चली जाती है। प्लस इंडिया का माल जो भी दूसरे रूटों से दुबई वगैरह से आता है वो अच्छी क्वालिटी है कि उनको अच्छा लग रहा है। दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग आउट। चाइना का आई होप कि पाकिस्तान को पता चला होगा कि चाइना का माल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, इंडिया का बेटर है। तो बस अगर ये पता लग गया देन इट इज़ ग्रेट। हाँ, वो बता तो रहे, कहाँ कौन सी एक वीडियो देखी थी हमने जो बता रहे थे गाड़ियां चाइना वाला भेज रहा है, वो उतने ही दाम में बेच रहा है जितनी अच्छी ब्रांड की होंडा की गाड़ियां होती थी, और इतनी घटिया क्वालिटी की वो गाड़ियां बना के जो उनके वानी चल रही होती वो यहाँ भेज रहा है। वैसे क्रीमें लगाएंगे ना तो क्रीमें वहां पे वो धब्बे हो जाने मुंह पे उनके। मेन विक्ट्री तब आएगी कि जब चाइना का माल आना इंडिया में बंद हो जाएगा। हाँ, वो तो ड्रीम है मेरी। जब लोग कहेंगे कि चाइना का बकवास है, इंडिया का बेटर है, तब एक्चुअली तो इंडिया का लेंगे। इंडिया की क्वालिटी अच्छी है, चाइना की तो बकवास। लोग डिटरमिन करेंगे कि देखो सेम प्राइस की 2 मिलती है, इंडिया का बेटर माल है। नहीं, और सबसे मजेदार जिसको सुन के आपको बड़ी खुशी मिलेगी, इनके जो दाम हैं चीजों के, इंडिया की चीजों के जो मिलते हैं उतने की यूएसए में, अगर हमें इंडिया की चीज चाहिए उतने की ऑलमोस्ट दाम यहाँ पे हैं। तो ये रहना सहना उनका तो है बहुत ही नीचे, पर दाम वो दामों में स्टैंडर्ड इन्होंने पूरा यूएसए का कर लिया। समझ रहे हो ना? मजा ही आ गया। जिस चीज में बढ़ना नहीं चाहिए वहां पे पूरा यूएसए का मुकाबला कर रहे हैं कि भैया हमने भी उतने में ही खरीदना है जितने में यूएसए में इंडिया की चीजें होती है, हमने सस्ते में नहीं खरीदना, हमारी इज्जत पे दाग लगता है। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।